देखो प्रश्नावली 10C बैक टू बैक करेंगे, उतारना नहीं, बस समझना है। पहला प्रश्न प्रश्नावली 10C का देखो, किधर गया, देखो ए लड़के अब शांति सुनो, और कोई इधर उधर किया दोबारा नहीं समझाएंगे, सीधी बात। ये केंद्र है, ये क्या है केंद्र O, यहाँ दिया है B, यहाँ A, यहाँ पर D, और ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है ऐसे, यहाँ क्या है C, यहाँ दिया है 55, और ये स्पर्श रेखा है तो ये कितना हो जाएगा 90, क्या 90 स्पर्श रेखा और त्रिज्या के द्वारा 90। अब एक देखो एक त्रिभुज दिख रहा है, ये 90 ये 55, तो यहाँ कितना, अरे 90 और 55 कितना, 90 प्लस 35, 100 घटा दो 180 में 35, तो यानी आ गया कि यहाँ है कितना। और देखो ये चाप है, इसको देखो यहाँ भी कुछ दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ये यहीं पे दोनों कट कर रहे हैं, यहाँ हम गलत फिगर बनाए हैं, दोनों रेखाएं ये वाला और ये दोनों एक ही जगह कट कर रहा है ना, आप बना लेना यहीं दोनों कट कर रहा है। इसको मान लो एक ही चाप द्वारा परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का 2 गुना, यहाँ 35 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो गया 70, खत्म ना। अब नहीं समझ पाओगे आप, हाँ बोलो, नहीं आएगा तो हम नहीं बताएंगे स्पीड से, यहाँ ध्यान नहीं करोगे, जाओ अपना, ठीक, हाँ नहीं बताएंगे दोबारा, यहाँ ध्यान दो, नहीं तो दोबारा नहीं बताएंगे। तो बाहर वाला नहीं निकाल पाओगे, अरे 2 बता दिए, तीसरा निकाल लोगे। यहाँ 65 दिया है, चलो ये है, ये है, ठीक, यहाँ बना कोण देखो दिया है ये 20, यहाँ कितना है 65, यहाँ 65 है तो देखो ये स्पर्श रेखा और ये जीवा यहाँ 65 है तो यहाँ भी 65, ठीक, और 65 यहाँ तो एक चक्री चतुर्भुज में 180, तो यहाँ 65 5 70 10 80 115, 115 और 65 180। देखो कहाँ का मान पूछा है, BCD हाँ क्या पूछा है, BCD, C कहाँ लिखा है, यहीं लिखा है, यही पूछा है, यहाँ क्या है A है ना, यहाँ B है, BC यहाँ D है, BCD यही मान पूछा है, कितना होगा, खत्म, ठीक। अब आप समझो, नहीं क्या हुआ, बेवकूफ़ हो, बात कर रहे हो, जब तक बात करोगे तो कहाँ से आएगा, कहाँ दिक्कत हुआ बोलो। ये देखो ये एकांतर खंड में बना है, ये 65 है तो यहाँ भी एक, यहाँ चक्री चतुर्भुज के विकर्णवत कोणों का योग 180 तो 65, यहाँ तो कितना है, यहाँ 115, जोड़ के कितना आना चाहिए 180, प्रूफ किए थे पहले ही, और यही पूछा है बस। अब आप नहीं, क्या बोलो बोलो, नहीं पढ़ोगे पीछे वाला तो फिर गया, हम आज नहीं बताएंगे, कह रहे हैं कब से इधर देखो तो बात कर रहे थे, अब तेज बता देंगे तो मती मर जाएगी। हम स्लो बढ़ाते हैं क्योंकि आपको समझ में आए, ये वाला बस बेसिक चीज़ है इसीलिए बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं। ये सेंटर है, ठीक, यहाँ देखो अल्फ़ा दिया है, यहाँ क्या है अल्फ़ा, यहाँ खींच के बना दो, यहाँ भी हो जाएगा क्या अल्फ़ा, क्यों, ये स्पर्श रेखा और ये जीवा स्पर्श रेखा के द्वारा यहाँ बना कोण अल्फ़ा है तो इसके परिध पर बना कोण, और यहाँ एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पे बने कोण का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही पूछा है 2 अल्फ़ा। देख लो समझ गए, रचना करके लिखेंगे, यहाँ अपने मन से खींच लिए हैं। अब
केवल टिक करना है, इसीलिए हम स्पीड से बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही करना है आपको। चौथा कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के पी क्यू और ओ पर त्रिज्या कितना है 5 सेमी, ओ है वृत्त का केंद्र ना, वृत्त P पर स्पर्श कर रहा है, ओ पी क्यू रेखा, P से Q तक रेखा है, ये Q है, यहाँ से O से मिला दो, ये पी क्यू रेखा ओ क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेमी, ओ क्यू यहाँ ओ क्या दिया है, पी क्यू पूछा है ना, ये P है, ये O है, ओ क्यू बराबर 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो। हाँ उत्तर है, देख लो, उत्तर मिलाते चलो अपना। 5वां, दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4.5 सेमी है। दो वृत्त हैं जिनके केंद्र की दूरी 4.5 है, उनकी त्रिज्याएँ 2 और 2.5 हैं, यानी त्रिज्या 2 और 2.5 यानी 60 के वृत्त है। ये देखो 2 सेमी त्रिज्या है इसका, और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, जोड़ो क्या आएगा 4.5, दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ 2 और 2.5 पूरा 4.5, त्रिज्या की दूरी 4.5 दिया है, कंप्लीट दूरी कहा है कि कितना है 4.5, दोनों के त्रिज्याओं के बीच की दूरी। ठीक, तो उन वृत्तों की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो ये स्पर्श रेखा से कंडीशन आ गया, ध्यान से सुनो। 3 प्रकार की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ऐसे वृत्त अगर स्पर्श न करता हो तब इस पे 4 स्पर्श रेखा, 1 2 3 4, कितनी स्पर्श रेखा, ये ट्रांसवर्स कहलाता है ना, और ये लेटरल यानी सीधा सीधा, तो ये ट्रांसवर्स माने अगर वृत्त दूर दूर हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं, अगर वृत्त सटे हुए हैं ऐसे ये तो 3, 1 2 3, कितनी स्पर्श रेखा 3। अगर वृत्त बाहर है अंदर है तो अंदर के लिए भी 1, अगर वृत्त टच नहीं कर रहा है, अगर अंदर टच कर रहा है तो कितने 1, अगर बाहर टच कर रहे हैं 3, और अगर ऐसे टच कर रहा है देखो इस तरीके से अंदर है तो 1 भी नहीं, समझ रहे हो, और अगर ऐसे टच कर रहे हैं ये तब कितने 2। देख लो कंडीशन सब, इतने के अलावा कुछ हो नहीं सकता, ये सब लिख दिए एक साथ। या तो दोनों एक दूसरे को काटते हों तब 2 खींचेगा, या तो दोनों स्पर्श करते हों तब 3 खींचेगा, या तो दोनों वृत्त अंदर हों 1 भी नहीं। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हो अंदर तो 1, दोनों वृत्त बाहर टच कर रहे हो तो 3। ये कहाँ टच कर रहा है तो कितना, उत्तर मिलाओ देखो। ठीक, ये पूरा कंडीशन बता दी एक साथ, ये हो सकता है इतना। 5वां 6वां देखो, हाँ अरे स्पीड से पढ़ा कोई तो स्वाहा कह दी, तो संगमती मरिया है ना। हाँ 1 हफ्ता के बैच चलाई आग बोल के निकल रही। देखो यहाँ ये दिया है PT दिया है, ये P है, ये T है, यहाँ ये AB है, ये A है, यहाँ 9 दिया है, पूरा 9 दिया है, पूरा कितना 9, और यहाँ कितना दिया है 4। आपको बताया है PT वर्ग बराबर PA वर्ग प्लस PB वर्ग, PA इंटू PB, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 यानी 36, PT वर्ग बराबर 36, तो PT बराबर खत्म ना। 7 नंबर 7वां, 2 वृत्त बाह्यतम स्पर्श करने वाले वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं, बाह्यतम स्पर्श कर रहे हैं, कहाँ बाहर स्पर्श कर रहे हैं, 2 वृत्त बाहर से, तो कितने स्पर्श रेखाएं, कितना 8वां, हाँ अरे ठीक है बस करो।
केंद्र 24 सेमी 25 सेमी है। देखो क्यू एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और क्यू केंद्र ओ से 25 सेमी दूर पर है। ये देखो, ये लड़के अब ध्यान से सुनो, 8वां प्रश्न क्या कहा है कि ये है, यहाँ से एक केंद्र है, केंद्र से ये 25 सेमी की दूरी पर है, यहाँ से ये 24 है, ये क्या है 25, ये क्या है 24, यहाँ क्या हो जाएगा 7 सेमी, कितना 7 सते 49, 24 25 49, सही है ना। कर्ण का होल स्क्वायर यानी 25 25 में 625, 24 24 में 576, 625 में से 576 घटाएंगे कितना आएगा 49, 49 का मतलब क्या 7, ठीक। 8वां, अब नहीं पढ़ोगे तो यही स्पीड से पढ़ा देंगे, ख़त्म। अब जी ना नहीं पढ़ के आओगे तो बुबूत तो के ऐसे सुनोगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। 9 नंबर, ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा दूसरी स्पर्श रेखा, यहाँ से केंद्र पे ये 90, ये 90, यहाँ बना कोण कितना दिया 110, यहाँ हो जाएगा 70, कितना 70, 180 होता है 70 हो गया। नहीं समझ में आया तो 90 90 180 और 110 300 माने 270 माने जोड़ दो 310 310 और 70, अच्छा जो भी होगा जोड़ लेना। 9 9 18 180 110 0 9 290 290 में 70 जोड़ दोगे 360, तो यहाँ कोण कितना बोलो। इसके बाद कौन सा है 10वां, 10 नंबर, 10 नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी PA और PB दो स्पर्श रेखाएं Q स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश पर झुकी हों तो PO A का मान ज्ञात करो। 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये और ये झुका है कितने डिग्री पर 80 कर रहा है, यहाँ O केंद्र है तो O पर बना कितना हो जाएगा 100, क्यों 100 + 80 180, सही है। चल नहीं दिया ऑप्शन, छोड़ो, ऑप्शन नहीं दिया तो क्या कर सकते हो। दूसरा नहीं, ओ वृत्त का केंद्र है तब कोई तरीका नहीं लगेगा, 80 यहाँ है तो यहाँ 110, 100 ही होगा, ठीक। गलत दिया है, क्वेश्चन बनाओ अपनी किताब में बना लो आप लोग ना, और जो वीडियो देख रहे हैं अपनी किताब में बनाएं तड़ा तड़ा। आंसर गलत दिया है 100, आंसर बनाओ आप, ठीक, तुरंत आंसर बनाओ किताब में। 11 नंबर, 11 नंबर में भी 6 आ जाएगा। 11 नंबर कितना आ जाएगा 6, पूछा है पीटी की लंबाई, वही प्रश्न पुराना हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन हो गया 6वां। इसके बाद देखो 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या कह रहा है देखो, ये P दिया है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। आपसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD, सिद्ध करना है AC किसके बराबर होगा BD के। आप जानते हो हल में लिखेंगे हल, हाँ क्या PA बराबर PB, क्यों स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श, देखो ये बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा PA और PB क्या होगी। अब बताओ, हम लिख सकते हैं PC, या PA को हम क्या लिख सकते हैं PC प्लस CA बराबर PD प्लस BD, और यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं PC बराबर PD, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श किसकी स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त की, सही है। ये अब PC की जगह यहाँ PC को PC रखो और PC की जगह क्या रख दो PC की जगह क्या रख दो PD, सही है। PC की जगह PD प्लस CA बराबर PD प्लस BD, PD से PD
तो AC बराबर BD, AC बराबर, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। मिला उत्तर। ठीक, ये है। एक प्रश्न और बच गया, AC बराबर BD, सही है। चलो अगला देख लो, लास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का अंत आज कर दिए। तेरह नंबर कह रहा है कि ये दिया है, ये वृत्त है, यहाँ से स्पर्श रेखा छेदक रेखा है, ये थोड़ा बड़ा बनाओ। ये है क्या, B, ये है C, ये है A, यहाँ दिया है D। कह रहा है AD का मान बताओ। AD वर्ग बराबर AB इंटू AC, AB इंटू AB का मान दिया है और AC का मान 5, या BC दिया है, तो पूरा कंप्लीट 5 4 9, सही है ये। अब बताओ, फिर पुराना प्रश्न हो गया, AB बराबर यानी AB, A से B, AB का AB इंटू AC, AB का मान 4, AC का मान 9, 9 चौके 36। AD बराबर, AD का मान कितना, बेवकूफ़ हो, पूरा लेते हैं ना, क्या करते हो तुम लोग। यहाँ ये इतना ही है, हम लेते क्या हैं, एक बार यहाँ छोटा सा, फिर कंप्लीट पूरा। 5 4 कितना होगा, सही है। ये आज इसका क्या फिनिश। आज कल हम लोग करेंगे प्रश्नावली 12, 11 कर छोड़ देंगे, 11 बाद में पढ़ेंगे, रचना है। अब प्रश्नावली 12 करना चालू करेंगे कल से। ठीक, इतना आप लोग देख लिए। एक बैग हम पढ़ा दिए, आज कितने सवाल, 13 सवाल ना। आज स्पीड हमारा देख लिए, अभी बताना था, और नहीं तो इतना स्पीड उड़ाते पता भी नहीं चलता, हवा भी नहीं लगता। 16 सवाल जो भी था।